अगर ये इंसान हमारे देश में पैदा होता ना तो हम इसे उगता हुआ सूरज कहते। हाँ गाइस, ये शब्द हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति के, बराक ओबामा जी के। तो बराक ओबामा जी ने बाबा साहब के लिए ये कहा था कि अगर बाबा साहब जी हमारे देश में पैदा होते ना तो हम इन्हें उगता हुआ सूरज कहते हैं। तो गाइस, आज की जो मेरी वीडियो है ना गाइस, ये बाबा साहब के ऊपर है। माय फर्स्ट फ़ोटो एल्बम ऑन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। गाइस, मैं गया तो वीडियो बनाने के लिए था, बट वहाँ पे मुझे अलाउ नहीं किया गया कि आप वीडियो नहीं बना सकते। मैंने काफ़ी बार ट्राई किया, कोशिश करी, पर मेरे को रोक दिया। तो फिर भी मैं फ़ोटोग्राफ्स खींच के लाया। मेरे सब्सक्राइबर की डिमांड थी, वो मुझे पूरी करनी थी कि आपको जाना है और नेशनल मेमोरियल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पूरी मतलब आपको स्टोरी बतानी है। तो मैंने कहा ठीक है, डन है। तो गाइस, आज कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरी वीडियो पे व्यूज़ आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी मैं इनके बारे में ज़रूर बताऊँगा गाइस। तो बहुत महान पर्सनैलिटी थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गाइस। और मैं आज आपको पूरा मतलब एक एक फ़ोटो से उनकी एक स्टोरी बताने वाला हूँ गाइस। तो भाई, आज मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा आपसे कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, व्यूज़ देना, कमेंट करना। बस गाइस, ये काम मुझे करना है और ये मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में बता रहा हूँ। ये मेरे लिए काफ़ी है, ये मेरे लिए लाखों व्यूज़ से कम नहीं होगा। तो बस गाइस, अब स्टार्ट करते हैं हम। अम्बेडकर नेशनल मेमोरियल। हाँ तो गाइस, ये है फ्रंट फ़ोटो नेशनल मेमोरियल की, अम्बेडकर जी की। और आज हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। और आगे यहाँ पे हम इनकी पूरी स्टोरी देखने वाले हैं आज, अंदर से उनकी पूरी लाइफ की जर्नी। अक्सर हम किताबों में खाली वो उनके कानून वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, संविधान कैसे बनाया, बट यहाँ पे पूरी स्टोरी है अम्बेडकर जी की, कैसे मतलब वो इस काबिल कि उन्होंने भारत का संविधान लिख दिया, मतलब क्या क्या कैसे कैसे लाइफ की जर्नी उनकी हुई, पूरी यहाँ पे एक एक बात को अच्छे से दर्शाया गया है गाइस। बस अब हम चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे, एक एक स्टोरीज जानेंगे आज हम। अब हम आ गए हैं मेमोरियल के अंदर, और ये जो आप फ़ोटो सामने देख रहे हैं वो प्रेम्बल है। प्रेम्बल यानी कि हम मतलब एक ऐसा इंट्रोडक्शन, किसी भी डॉक्यूमेंट का इंट्रोडक्शन गाइस। तो ये हमारे संविधान का प्रेम्बल है गाइस, ये फ्रंट पेज है हमारे संविधान का, आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा गाइस। जो इसके नीचे है गाइस, वो इसमें ये दिखा रखा है कि पहली बार हमारी जो 26 जनवरी सेलिब्रेशन था वो कैसे बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं सामने, 26 जनवरी सेलिब्रेशन का ये आपने देखा, ये मतलब फ़ोटोज़ में आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं 26 जनवरी का। उसी के बगल में आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक आदमी ने एक बुड्ढे को ले रखा है, मतलब एक अंकल जी से हैं, उनको बैठा रखा है, वो वोट वोट देने जा रहे हैं। तो गाइस, ये उस समय की जो मॉडर्न इंडिया के टाइम की ही फ़ोटो है गाइस ये। और उस टाइम क्या होता था कि वोट तो था, बट क्या होता था कि कोई भी किसी का वोट डाल देता था। जो महिलाओं का वोट है वो पुरुष अक्सर डाल दिया करते, तो ऐसे ही होता था, कोई बैलेंस नहीं था। तो बाबा साहब जी को ये बात काफ़ी गलत लगी कि भाई जिसका वोट होगा उसे ही डालना चाहिए। तो हमारे बाबा साहब जी ने एक पॉलिसी दी, वन वोट वन वैल्यू गाइस, जिसकी वजह से हम 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में बनाते हैं गाइस। ये बाबा साहब की गाइस, ये बाबा साहब की बदौलत ही मुमकिन हो पाया था कि जो जिसका वोट है वही डालेगा, वन वोट वन वैल्यू। ऐसे और ये जो सामने आप पिक्चर्स देख रहे हो, इसमें ये दर्शाया गया है कि महिलाओं को लेकर बाबा साहब की जो सोच थी वो बहुत ही मतलब अग्रसर थी, बहुत ही एडवांस सोच थी। वो मानते थे कि महिलाओं की उन्नति ही राष्ट्र की उन्नति है। तो उन्होंने महिलाओं को समानता का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, उनकी उन्नति के लिए उन्होंने काफ़ी काम किए गाइस, जो आप सामने देख सकते हैं। और उन्होंने एक एक्ट भी बनाया जो मज़दूरों के लिए था गाइस। पहले क्या होता था कि जो मज़दूर होते थे ना, उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा काम कराया जाता था, वो काफ़ी ज़्यादा काम करवाते थे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 18-18 घंटे भी करते थे। तो उन्होंने एक्ट बनाया जिसे फैक्ट्री एक्ट कहते थे, जिसके अंडर में कोई भी मज़दूर को 8 घंटे से ऊपर काम कराया नहीं जाएगा, ये गैर कानूनी होगा। तो ये बाबा साहब जी की देन है गाइस। तो ये बाबा साहब जी ने ही किया था जब वो लेबर मिनिस्टर थे गाइस। और ये
थे 1942 से 1946 के बीच की बात है गाइस। ब्रिटिश के अंडर में थे गाइस। तो आप देख सकते हैं सामने फोटोग्राफ्स में आपको दर्शाया गया होगा, लेबर वगैरह का भी दिखा रखा है, नीचे काम करते हुए लोग वगैरह। तो गाइस इसमें थोड़ी मॉडर्न फ़ोटोज़ भी हैं और थोड़ी उस ज़माने की फ़ोटोज़ हैं, तो उनको पूरा मिला के बनाया गया है गाइस। देख सकते हैं आप, आपके सामने ये रही फ़ोटोज़। फोटो ये दर्शा रही है गाइस कि महिलाएं इस समय हर फील्ड में आगे हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, वो हर फील्ड में अपना अच्छे से काम कर रही है गाइस। ये दिखाया गया है इन फोटोज़ में। गाइस यहाँ पे स्कैन करने का ऑप्शन है, यानी कि यहाँ पे एक ऐप है गाइस, आप किसी से पूछोगे कोई भी बता देगा और वो आप वहीं यूज़ कर सकते हो क्योंकि स्कैनर यही है। तो आप उसे स्कैन करोगे यहाँ पे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, वो टोटली आपको सारी जानकारी दे देगा। तो आपको बहुत ही आसान होगा मतलब हर चीज़ों को समझने में, पूरी स्टोरीज को। तो देख सकते हैं गाइस आपकी आंखों के सामने ही है। और गाइस यहाँ पे उनके जो बचपन के बारे में भी लिखा है कुछ। He was born on 14 April 1891 in Mahu near Indore, in present Madhya Pradesh. After retirement of his father, the family moved to Satra, where his mother died. He was enrolled in a government school in Satra in 19। तो गाइस क्या हुआ कि 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्म होता है माहू में, नियर इंदौर है, और जो आज का मध्य प्रदेश है गाइस। उनके फादर का रिटायरमेंट हो जाता है और उनकी जो फैमिली है वो चली जाती है सातरा। वहाँ पे उनकी मदर का देहांत हो जाता है और अंबेडकर जी एक गवर्नमेंट स्कूल में वहाँ के दाखिला ले लेते हैं 1900 में। बट गाइस क्या होता है कि है ना, उनका एडमिशन नहीं होता शुरुआती दौर में, क्योंकि है ना वो वंचित वर्ग से बिलोंग करते थे। तो सारे ही लोग वहाँ पे ऊंची कास्ट के थे। पर क्या होता है, उनके जो पिताजी होते हैं वो ब्रिटिश आर्मी में होते हैं, जिनका नाम होता है रामजी मोलोजी सकपाल। उनकी वजह से, उनके रेफरेंस की वजह से उन्हें दाखिला मिल जाता है स्कूल में। जबकि बाबा साहब अम्बेडकर जी 8 से 10 घंटे पढ़ा करते थे डेली। उस समय बचपन के टाइम में बहुत मुश्किल होता है गाइस। बाबा साहब हमारे लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत होंगे अगर हम उनसे प्रेरणा ले इस बात की कि वो पढ़ाई 12-12 घंटे करते थे गाइस। तो हम भी उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। जैसे एक बार क्या होता है कि एक मैथ के टीचर आते हैं और है ना वो सब मैथ के कुछ सवाल पूछते हैं। तो बाबा साहब क्लास में नहीं, क्लास के बाहर पढ़ रहे होते हैं। तो जो क्लास के अंदर बच्चे थे वो जवाब नहीं दे पाते। बाबा साहब जी अपना हाथ उठाते हैं और उनके सारे सवालों का सही जवाब दे देते हैं। और बाबा साहब जी हमेशा क्लास में फर्स्ट आया करते थे। उस साहब जी की जो शादी है ना वो बचपन में हो जाती है, क्योंकि उस समय बाल विवाह प्रचलित था। उनकी शादी होती है 4 अप्रैल 1906 में माता रमाबाई से, जब वो 9 वर्ष की थी, और बाबा साहब जी हमारे 14 वर्ष के थे। जो उनकी स्टडी में जो अचीवमेंट थी, उन्होंने 1907 में 10th पास करी विथ फर्स्ट डिवीज़न, और 1909 में उन्होंने 12वीं पास करी विथ फर्स्ट डिवीज़न, और 1912 में उन्होंने बीए किया ग्रेजुएशन इन पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमी, और 1913 में वो बड़ौदा चले जाते हैं। तभी उनके पिताजी का देहांत हो जाता है, जिनका नाम होता है रामजी मलोजी सकपाल। हाँ, और उनके जो पिताजी थे वो चाहते थे कि बाबा साहब जी पढ़े, आगे बढ़े, खूब नाम रोशन करें उनका। तो उनके गुरु थे जिनका नाम था दादा अर्जुन कलेशकर। उन्होंने जो बड़ोदरा के जो महाराज थे उनसे सिफारिश करी, रेफरेंस किया कि लड़का पढ़ना चाहता है, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, क्योंकि बाबा साहब जी बचपन से बहुत बुद्धिमान थे गाइस। मतलब बहुत ही बुद्धिमान कह सकते हैं, पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा रुचि थी गाइस उनकी। तो गाइस उन्हें स्कॉलरशिप देते हैं वो 11.50 पाउंड की गाइस। आज के समय 11.50 पाउंड पता है कितना होता है हमारी करेंसी में? 1 लाख रुपीज़, जो बाबा साहब को उस ज़माने में पर मंथ मिला करते थे गाइस। सोचो 1 लाख रुपए उन्हें पर मंथ मिला करते थे उस ज़माने में, और वो आज के आज के 1 लाख रुपीज़ है गाइस। 11.50 पाउंड जो उन्हें मिला करते थे गाइस। सोच सकते हैं आप। यार हम मेन बात करते हैं गाइस, बाबा साहब जी स्कॉलरशिप लेते हैं, फिर जाते हैं कोलंबिया पढ़ने के लिए। तो बाबा साहब जी एडमिशन ले लेते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गाइस। उनका जो मेन सब्जेक्ट होता है वो इकोनॉमिक्स होता है। और बाबा साहब जी जब लाइब्रेरी में जाते हैं तो लाइब्रेरी के खुलने से पहले वो पहुंच जाते थे और बंद होने तक वहाँ पे पढ़ते थे, कम से कम 18 या 20 घंटे गाइस, सोच सकते हैं। और वो मास्टर थे इन 64 सब्जेक्ट। उनका मेन सब्जेक्ट तो इकोनॉमिक्स था, बट वो 64 सब्जेक्ट पढ़ चुके थे गाइस। फिलोसफी, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट उन्होंने पढ़े थे गाइस। और जब सन 2004 में
मतलब रिसर्च की गई कि कोलंबिया का कौन सा स्टूडेंट सबसे बेस्ट है, तो बाबा साहब जी का नाम उसमें सबसे पहले नंबर पे था। सबसे पहले नंबर पे था गाइस, सोच सकते हैं आप। गाइस उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज से सम्मानित किया गया गाइस। बहुत बड़ा किताब होता है गाइस कोलंबिया यूनिवर्सिटी। आज के समय भी आप देखोगे ना तो कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं है गाइस, और उस समय तो बहुत ही मतलब बहुत बड़ी बात है गाइस। कोलंबिया यूनिवर्सिटी का ये भी मानना है कि आज तक बाबा साहब जी जैसा छात्र अभी तक कोई नहीं आया है। बाबा साहब बहुत सिंबल ऑफ नॉलेज गाइस, सोच सकते हैं आप। गाइस ये फोटो है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो गाइस 1916 में अंबेडकर जी मतलब इसमें एडमिशन लेते हैं, तो उस समय क्या होता है, वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है गाइस। तो जो उनकी स्कॉलरशिप है वो रद्द हो जाती है गाइस। तो फिर क्या होता है, जो उन्होंने वादा किया था उनसे, क्या कहते हैं, बड़ौदा के महाराज से, कि अगर आप जब कोलंबिया से ग्रेजुएशन कर लोगे तो आप हमारे यहाँ पे आके 10 साल की सर्विस दोगे। गाइस वो आ जाते हैं अपने देश भारत। हाँ तो गाइस ये बड़ौदा का है और वो यहाँ पे आके अपनी सर्विस देते हैं ऐसे मिलिट्री अकाउंटेंट ऑफिसर की गाइस। तो वहाँ पे उनके साथ बहुत भेदभाव होता है, वो मैं आगे आपको नेक्स्ट पार्ट में बताने वाला हूँ गाइस। तो प्लीज़ थोड़ा वेट करना यार, और नेक्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे से बताऊँगा मैं आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इन्जॉय योर लाइफ।